नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कप्तान सिंह प्लेटफॉर्म पर। आइए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए गुणनखंड की संख्या निकालना पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने सीखा था अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना और गुणनखंडों का योग निकालना सीखा था। अब हम सीखेंगे सम और विषम गुणनखंडों की संख्या के लिए। तो यहाँ पर दे रखा है कि सम गुणनखंडों की संख्या के लिए सबसे पहले सीखते हैं। जैसे कि एक संख्या 300 है, अब इसमें गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो इसके हमने गुणनखंड किए, हमने क्या प्राप्त हुआ, 2 की घात 2 और 3 की घात 1, 5 की घात 2। जब सम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो इसमें क्या करते हैं, सम संख्या को छोड़कर बाकी जो विषम संख्या होती हैं उनकी घात में 1 जोड़ देते हैं, केवल सम संख्या की घात में ऐसा नहीं करते हैं। तो यहाँ पर 2 की घात 2 है तो 2 को ऐसा ही रखेंगे। अब यहाँ पर 3 की घात 1 है, 3 विषम है तो इसकी घात में 1 जोड़ देंगे और यहाँ पर 5 की घात में भी 1 जोड़ देंगे। तो इस प्रकार हमें प्राप्त होगा 12। मतलब यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, 12। अब देखते हैं, ये तो गुणनखंडों की संख्या हो गई, गुणनखंडों की संख्या। अब इसी में यदि हमें निकालना हो गुणनखंडों का योग, क्या करना हो, अब हमें यदि गुणनखंडों का योग निकालना हो तो योग निकालने के लिए क्या करते हैं, गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग हमें निकालना है। तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे, जब हम सभी संख्याओं के टर्म्स लिखते हैं तो जो सम संख्या होती है इसके जीरो की घात वाली टर्म हम नहीं लिखते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2, ठीक है। अब गुणे 3 की घात 0, अब इसकी 0 की टर्म हम लेंगे जो भी सम संख्या होगी, प्लस 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1 हो जाएगा और प्लस 5 की घात 2 हो जाएगा। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ये 1 आएगा, ये 3 आएगा और ये 1 आएगा, ये 5 आएगा और ये 25 आएगा। इसको जोड़ लेते हैं, ये 6 हो जाएगा गुणे ये 4 हो जाएगा और ये 31 हो जाएगा। जब इन सब के आपस में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 744 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारी गुणनखंडों की संख्या का योग जो आएगा वो 744 आएगा। तो ये तो सम गुणनखंडों के बारे में हो गया। अब सीखते हैं यहाँ पर विषम गुणनखंडों के बारे में। तो अगली संख्या ले लेते हैं हम विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए। तो विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। जैसे कि एक हमारे पास संख्या है, मान लेते हैं 450 है, 450 ये संख्या है। अब इसमें हमें विषम गुणनखंड निकालने हैं। तो सबसे पहले इसके कर लेते हैं हम गुणनखंड। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 3 3 7 21, 3 5 15, 3 दूना 6, 3 5 15, 5 25। अब हमारे पास ये आ गई। तो यहाँ पर हमें 2 कितनी बार प्राप्त हुआ, 1 बार प्राप्त हुआ, मतलब 2 की घात 1। 3 2 बार है, 5 2 बार है। अब हमें इसमें विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी। तो सिंपल सी बात है, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास सम संख्या होती सिर्फ सम संख्या को हम हटा देते हैं, उसके बाद में विषम संख्याओं को सिर्फ हम देखते हैं। तो यहाँ पर सम संख्या को हमने हटा दिया और विषम संख्या की भी जो घात होती है उसमें 1 हम जोड़ देते हैं। 1 1 जोड़ने के बाद में उनकी आपस में हम गुणा करा लेते हैं। तो 3 3 9, मतलब यहाँ पर हमें विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी प्राप्त होगी, 9 प्राप्त होती है। कहने का मतलब विषम गुणनखंडों के बारे में जो भी बात कहे उसमें सम संख्या वाली जो टर्म होती है उसको हम हटा देते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, विषम गुणनखंडों का अगर योग पूछे, क्या पूछे, योग पूछे, तो योग कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर सम संख्या को हमें हटा ही देना है। तो अब यहाँ पर 0 की टर्म से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 हो जाएगा। अब इसके बाद में गुणे 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 2 हो जाएगा। अब इसको हम करते हैं सॉल्व। तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, गुणे ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। अब ये 9 10 3 13 हो जाएगा, अब ये 31 हो जाएगा। अब यहाँ पर गुणा करा देते हैं 13। तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, गुणनखंडों का योग 403 प्राप्त होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।